आज हम प्रश्नावली 11.2 के प्रश्न नंबर 7 का अध्ययन करेंगे। दिया गया है, किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए, वृत्त के बाहर एक बिंदु P लीजिए, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो चूड़ी की सहायता से वृत्त बन गया है, बाहर कोई बिंदु P दिया गया है, इस बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। तो हम जानते हैं कि किसी वृत्त की जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, या इस तरह से कह लें कि यदि किसी जीवा पर हम लंब डालें तो वह वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। अर्थात इसमें हम कोई दो जीवाएं खींचें जो समांतर ना हो। वृत्त पर दो जीवाएं AB और CD खींची। पहली जीवा ये AB और दूसरी जीवा CD। ये A बिंदु, ये B बिंदु, ये C बिंदु और ये D बिंदु। अब इन दोनों जीवाओं पर हम लंब खींच रहे हैं, तो इन दोनों रेखाओं पर खींचे गए जो लंब हैं वह वृत्त के केंद्र से होकर जाएंगे। इस तरह ऊपर चाप लगा लें, नीचे चाप लगा लें, फिर उसी चाप से बिंदु A से चाप लगाएं, उसी त्रिज्या का, इस तरह से। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींच लें। इसी प्रकार से C पे प्रकार की नोक रखें, ऐसे चाप काट लें। अब इन कटे हुए चापों को आपस में मिलाएं, मिलाती हुई रेखा खींचें जो जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगी वो वृत्त का केंद्र होगा। इस प्रकार से मिलाएंगे तो दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा ये केंद्र हो जाएगा। O को P से मिलाएंगे, इस तरह से OP को मिला दिया। फिर OP का लंबार्धक करेंगे, तो बिंदु P पर प्रकार की नोक रखेंगे, आधे से ज़्यादा का चाप ले लेंगे और इस तरह से चाप लगाएं। फिर O पे प्रकार की नोक रखें और ऐसे चाप लगाएं। और इन चापों को मिला दें। तो यहाँ पे मध्य बिंदु प्राप्त हो जाएगा OP का। OP के मध्य बिंदु M को केंद्र मानकर OM त्रिज्या लेकर के वृत्त बनाएंगे इस प्रकार से। जो पहले वाले वृत्त को Q और R बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करे। ये बिंदु हो गया Q और ये बिंदु हो गया R।
बिंदु P को Q से तथा P को R से मिलाएंगे। सबसे पहले P को Q से मिलाया, तो ये PQ स्पर्श रेखा हो गई। फिर P को R से मिलाएंगे, ये PR स्पर्श रेखा हो जाएगी। इस प्रकार से PQ और PR वृत्त की अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। रचना देखें। सर्वप्रथम चूड़ी की सहायता से एक वृत्त बनाया, और क्योंकि यदि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए यदि हम जीवा को समद्विभाजित करें तो समद्विभाजित करने वाली रेखा वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी। इसलिए यहाँ पर हमने दो जीवाएँ खींची, AB और CD। फिर इन दोनों जीवाओं को के लंब समद्विभाजक खींचे, तो पहली जीवा का लंब समद्विभाजक ये दिया गया, दूसरी जीवा CD का लंब समद्विभाजक ये दिया गया। दोनों एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। फिर OP को मिलाया, OP को मिला दिया गया। फिर OP का लंब समद्विभाजक किया, तो OP का मध्य बिंदु प्राप्त हो गया M। M को केंद्र मानकर OM त्रिज्या का वृत्त बनाया। M को केंद्र मान करके OM त्रिज्या का वृत्त बनाया गया है, जो पहले वाले वृत्त को बिंदु Q और R पर प्रतिच्छेदित करते हैं। फिर P को Q से मिला दिया गया और P को R से मिला दिया गया। इस प्रकार PQ और PR वृत्त की अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। अब रचना की पुष्टि देखें। तो रचना की पुष्टि के लिए त्रिज्याएं हमने मिला दी हैं। OQ और OR को मिलाया। यदि OQ और OR को मिला देते हैं तो इस वृत्त में यहाँ से यहाँ तक इस अर्धवृत्त में बना हुआ कोण PQO और नीचे वाले अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण PRO, तो कोण PQO और PRO अर्धवृत्त पे बने कोण हैं। और हम जानते हैं कि अर्धवृत्त पर बने कोण समकोण होते हैं, इसलिए कोण PQO बराबर कोण PRO बराबर 90 अंश। इसलिए PQ और OQ परस्पर लंब रेखाएं होंगी, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया OQ लंब PQ तथा OR लंब PR। OQ लंब PQ कामा OR लंब PR। अब यहाँ पे जो O वृत्त का केंद्र है और Q वृत्त की परिधि पर स्थित है, उसी तरह से R भी वृत्त की परिधि पर स्थित है, तो OQ और OR वृत्त की त्रिज्याएं हैं। OQ और OR वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और हम लोग जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, या ये कह लें कि वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्याएं परस्पर लंबवत होती हैं। तो ये बीच का कोण 90 अंश है, और चूंकि यह रेखा यानी कि OQ त्रिज्या है, इसलिए PQ वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। तो यहाँ पे लिखा गया है कि PQ और PR वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं।